नमस्कार एरिस। एरिस यानी मेष राशि। मैं सुरेश गौड ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिस यानी मेष राशि की जनरल सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये सिंगल्स के लिए है जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, और जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 17 नवंबर से 23 नवंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो एरिस, सबसे पहले आपका जो रिसेंट पास्ट बीता है उसे देखते हैं। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नया लवर प्रेमी आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनके साथ रिलेशनशिप में थे या फिर अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो जो आपसे दूर जा चुके हैं, दूरियां बन चुकी हैं, वो क्या वापस आपकी लाइफ में आ रहा है इन दिनों, इस सप्ताह अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है, कहीं ना कहीं आप मतलब जो लंबे समय से परेशानी चल रही थी, दुविधाएं चल रही थी, हो सकता है कि कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आया हो, लेकिन उसमें वो रिश्ता अच्छे से बन नहीं पा रहा था, उसमें दुविधाएं थी, परेशानियां थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट पास्ट है वहाँ क्लैरिटी लाने की कोशिश की गई है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई है। आप महसूस किया है कि अगर चीज़ों को आगे बढ़ाना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो चाहे एरिस को दुख हो या फिर जो उनकी लाइफ में आ रहा है उस पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर रिश्ते को बढ़ाना है, आगे लाइफ में बढ़ना है, खुशियाँ देखनी है, फ्यूचर को सिक्योर करना है, मजबूत करना है, तो इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुलकर बातें करनी पड़ेंगी, आमने सामने बातें करनी पड़ेंगी। तो अगर आमने सामने बातें की जाती हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है, खुलकर बातें की जाती हैं, तो फ्यूचर सिक्योर होगा, मजबूत होगा, और जो है लाइफ सक्सेसफुल होगी। तो इस एनर्जी के साथ आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बीता है। आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की आप कोशिश कर रहे थे, और हो सकता है कि वो आपने किया है या उसमें अभी भी आप लगे हुए हैं, और वो जो दुख के बादल छाए हुए थे, जो इस रिश्ते को घेरे हुए थे, जो आपको घेरे हुए थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते दिखाई दिए हैं। मतलब क्लैरिटी आती दिखाई दी है आपकी चीज़ों में। जो लंबे समय से आप जिसके लिए परेशान थे, आप क्लियर चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ कोशिश होती दिखाई दे रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या रहने वाली है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी भी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है वो बता रही है कि अभी भी आप किसी एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, किसी दुविधा में हैं। मतलब आप महसूस कर रहे हैं कि जिस पर आपने सबसे ज़्यादा यकीन किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। कुछ ऐसा किया है जो आपके साथ नहीं करना चाहिए था। उस चीज़ को लेकर आप रातों की नींद हराम कर चुके हैं। आप आराम से सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसका हल ढूंढेंगे, तो आपके इर्द गिर्द ही उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, उसका हल निकल सकता है। तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आप उठिए, चलिए और उसका हल ढूंढिए। नहीं तो आपका जो प्रेजेंट है वो दुविधा भरा रह सकता है, परेशानी भरा रह सकता है, एंजाइटी स्ट्रेस में रह सकता है। अगर क्लैरिटी लाएंगे, थोड़ा सा आमने सामने बातें करेंगे और इसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो इसका समाधान आपका हो सकता है। अदरवाइज़ आप परेशानी में रह सकते हैं। अगर इसका
सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, बैठकर यही सोचते रहेंगे कि आपको धोखा मिला है। तो देख लेते हैं क्या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नया लवर, नया प्रेमी, नया बंदा या बंदी। क्या आपके साथ कोई रिश्ता बनाने आ रहा है इन दिनों? अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी? टेन ऑफ वॉन्ड्स। जी, मतलब को, कोई नया पर्सन तो आपकी लाइफ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि कोई नया पर्सन आ रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी बता रही है कि काफ़ी जो उस बंदे की एनर्जी होगी, तो उसके साथ आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि उसके जो साथ जो आपकी लाइफ है वो अच्छी नहीं जा सकती। उसके साथ आपका जो रिश्ता है काफ़ी बोझिल हो सकता है, काफ़ी भार वाला हो सकता है, काफ़ी दुविधा वाला हो सकता है, एंजाइटी स्ट्रेस देने वाला हो सकता है। और क्योंकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि उनके साथ आप इस रिश्ते को बोझ मान सकते हैं, बर्डन मान सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये रिश्ता आप महसूस कर सकते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए फिट नहीं है, सही नहीं है। तो मतलब जो भी बंदा या बंदी आ रहा है वो उसके साथ आपका जो एनर्जी है वो इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। आप सोचिए समझिए तभी आगे बढ़िए, या फिर जो ये रिश्ता है उसको परिवार के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन चीज़ों को, इन दुविधाओं को, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलिए जो प्रेजेंट आपका रहा है, क्योंकि काफ़ी दुविधाजनक रहा है। तो अगर इसको परिवार के साथ, फैमिली के साथ उन बातों को शेयर करेंगे, उनको बांटेंगे, तो जो आपका और जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो इसको एक पैशनेट नज़रिए से देखेंगे। मतलब इन चीज़ों का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता ठीक जा सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। अदरवाइज ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन सकता है, भार बन सकता है। फिजिकली और मेंटली भी आप इस रिश्ते में डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अभी आप इस स्ट्रेस में ना रहें, इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करें, सोच समझ कर ही इसमें आगे कदम बढ़ाएं। एकदम से इसमें आप जंप ना लगाएं। अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक लगता है और परिवार फैमिली के साथ शेयर करते हैं, इन चीज़ों को बांट लेते हैं इस रिश्ते के बारे में, तो ही आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए फ़िलहाल के लिए जो है प्रॉब्लम हो सकती है। देख लेते हैं कि अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या फिर उनके साथ आपके संबंध थे, रिश्ता था, तो वो जो आपसे दूर जा चुके हैं, क्या वो आपकी इन दिनों इस सप्ताह वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में? चलिए देखते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी इस सप्ताह आपकी लाइफ में। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो पास्ट का पर्सन है उसको लेकर आप काफ़ी दुविधा में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल में हैं। आप चाहते हुए भी उस पर्सन को नहीं बुला रहे हैं जिस पर्सन से आपने डील की थी। ये यानी कि जो पास्ट का रिश्ता रहा है उसमें अभी भी इतना एंजाइटी स्ट्रेस है, इतना विवाद है, इतना लड़ाई झगड़ा है कि आप चाहते हुए भी उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसको लेकर आप दुविधा में हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उस बंदे से आपको छुटकारा मिले, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। उसकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि काफ़ी आपको जकड़े हुए हैं, काफ़ी आप उसमें अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। चाहते हुए भी आप उस एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये जो पास्ट वाली एनर्जी है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को ही कह सकते हैं कि जो पास्ट वाली एनर्जी है और जो नई एनर्जी है दोनों ही परेशानी भरी दिखाई दे रही है। अभी कोई भी एनर्जी आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। दोनों और पास्ट वाली जो एनर्जी है वो आपको काफ़ी आगे भी परेशानी में रख सकती है। आप आंखों से पट्टियाँ खोलिए, थोड़ा सा अपना जो ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में हो रही है, ओवर कंट्रोल हो रहा है, बजाय या तो आप दोनों के बीच में अच्छे से बातें नहीं हो रही हैं, अगर हो भी रही हैं
तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो आपको चाहिए कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के इस बंधन में रहने के, आप एक दूसरे से खुल कर बातें करें ताकि कुछ हद तक इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकला जा सके। लेकिन जो एनर्जी है वो इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। काफ़ी बंधा बंधा सा, काफ़ी जकड़ा हुआ आप उस एनर्जी से महसूस कर रहे हैं। आप उससे छुटकारा भी नहीं पा रहे और आप उसको लाइफ में लाना भी नहीं चाह रहे हैं। तो उसमें फंस चुके हैं आप, जो आपके लिए एक जाल बन चुकी है, एक परेशानी बन चुकी है। चाह कर भी आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पास्ट एनर्जी से। तो देख लेते हैं कि जो आप यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते को लेकर। 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अब अगर आप इस सप्ताह, इन दिनों कोई भी रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे, नया या पुराना कोई भी एक्सेप्ट करेंगे, तो आप दुविधा में रह सकते हैं, परेशानी में रह सकते हैं। आप किसी भी भ्रम जाल में, किसी माया जाल में फंस सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है कि काफ़ी लुभावने ऑफर मिले जो आपके लिए सही नहीं हो सकते। पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए। जब आपको लगे कि आप इस रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में जाने के लायक हो गए हैं, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। नहीं तो आप परेशानी में हो सकते हैं और किसी भी रिश्ते में फंस सकते हैं। कोई भी आपको फंसा सकता है। आपको मतलब ये जो आप देख रहे हैं, इतने सारे जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो ये आपको फंसाने वाले हो सकते हैं। इनसे आपको बचना है, क्योंकि जो एनर्जी है वो आपकी इन दिनों अच्छी नहीं है। आपको इन दिनों किसी भी नए या पुराने रिश्ते से बचना है। सोचना है, एक मन एक विचार बनाना है। जब आपको लगे कि बिल्कुल आप उसके लिए प्रिपेयर हैं, रेडी हैं, आपके लिए रिश्ता सही जा सकता है, आप एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, स्टेप बाय स्टेप परिवार के साथ, फैमिली के साथ उन चीज़ों को शेयर करते हैं, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। अभी जो एनर्जी है आपकी, आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही है, आपको फंसाने वाली हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में मदद देता है, हेल्प देता है, सहयोग देता है, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़, इसमें बहुत मेहनत होती है, तो आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे ये कमेंट्स वगैरह ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आपका सहयोग मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।